उत्पन्न गंगे मात पिया, नहाने धोने और जल पीने से शुद्ध हो जासे बात पिया, नहाने धोने और जल पीने से शुद्ध हो जासे बात पिया, नहाने धोने और जल पीने से शुद्ध हो जासे बात पिया, नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जासे बात पिया। ब्रह्म रूप भगवान चरण से उत्पन्न गंगे मात पिया, भगवान चरण से उत्पन्न गंगे मात पिया, ब्रह्म रूप भगवान चरण से उत्पन्न गंगे मात पिया, नहाने धोने और जल पीने से शुद्ध हो जासे गात यानी शरीर। हरियाणा का भजन है तो थोड़े शब्द देखो मैं समझा कर गाऊंगा, और कोई चीज नहीं समझ में आओ तो मैंने हाथ खड़ो कर दीजिए, मैं समझा दूंगा। पहले नंबर में बताया सूर्य वंश में राजा सगड़ हुए, जिसके लड़के 60,000, अश्वमेघ यज्ञ किया राजा ने, जिसमें जुड़ गया सब संसार, किया राजा ने, जिसमें जुड़ गया सब संसार, किया राजा ने, जिसमें जुड़ गया सब संसार। श्याम करण एक घोड़ा छोटा, तांबे के दिए अक्षर डार, घोड़ा पकड़ा इंद्र ने जा, बांधा कपिल मुनि के द्वार, घोड़ा पकड़ा इंद्र ने, बांधा कपिल मुनि के द्वार, घोड़ा पकड़ा इंद्र ने, बांधा कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा बंधा देख लड़कों ने, बीमार ऋषि के लात पिया, कि सूर्य वंश में राजा सगड़ हुए, जिसके लड़के 60,000, अश्वमेघ यज्ञ किया राजा ने, जिसमें जुड़ गया सब संसार। श्याम करण एक घोड़ा छोड़ा, और तांबे के दिए अक्षर डार, घोड़ा पकड़ा इंद्र ने, जा बांधा कपिल मुनि के। बताया जाता है सूर्य वंशी एक राजा सगर हुआ था, जिसके 60,000 लड़के थे। 60,000 लड़कों की ताकत से देखो, राजा के मन में, राजा सगर के मन में विचार होता है कि पूरी सृष्टि पर मेरा राज होना चाहिए। तो एक अश्वमेघ यज्ञ करया। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब ये था कि जहां जहां ये घोड़ा जाएगा वहां वहां की जमीन राजा सगर की हो जाएगी। तो
देखो तांबे के अक्षर से उस घोड़े के ऊपर तांबे के अक्षर डाल दिए कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा मेरे से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब राजा सगर से लड़ाई कौन लड़े, क्योंकि 60,000 भी की औलाद, 60,000 उसके लड़के, तो डर के मारे कोई भी राजा सगर से लड़ाई नहीं लड़ा। लेकिन ये सब देख करके राजा इंद्र का सिंहासन हिल गया, राजा इंद्र घबरा गया और राजा इंद्र उस श्याम कर्ण नाम के घोड़े को पकड़ करके राजा जो कपिल मुनि थे उनके आश्रम पे जाकर बांध देता है। पाताल लोक में जाकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर घोड़े को बांध दिया और जैसे ही घोड़ा नहीं आया राजा सगर के 60,000 लड़के घोड़ा ढूंढने के लिए जाते हैं। तो देखो जमीन खोद करके जाते हैं और कैसे वहां घोड़े को देख करके उस ऋषि को देख करके उस ऋषि के एक लात मारते हैं कि तुम्हारी क्या हिम्मत, तुम्हारी क्या औकात जो तुमने इस घोड़े को बांध लिया। तो देखो बताया फिर ऋषि की आंख खुली जब सबका ढेर बनाया, अंशुमान सगर का पोता उड़म्बटोहण आया, अंशुमान सगर का पोता उड़म्बटोहण आया, अंशुमान सगर का पोता उड़म्बटोहण आया। चाचा साहू जड़े देख दिल मुक्ति का जाया, गंगा जी से मिल जा मुक्ति, गंगा जी से मिल जा मुक्ति, वेद गरुड़ बतलाया, वो गंगा जी से मिल जा मुक्ति, वेद वेद बताया, गंगा जी से मिल जा मुक्ति, वेद वेद बताया। अंशुमान तपस्वी बन गया, अंशुमान तपस्वी बन गया, सुनी गरुड़ की बात पिया, और सपने से खुद हो जाने बात पिया। थोड़े थोड़े करते हैं खुद मजा से डाल दिया। आंख खुली जब सबका ढेर बनाया, फिर ऋषि की आंख खुली जब सबका ढेर बनाया, और अंशुमान सगर का पोता उड़म्बटोहण आया। जब ऋषि की आंख खुलती है, कपिल मुनि की आंख खुलती है, जैसे ही आंख खुली आंखों के तेज से 60,000 के 60,000 लड़के जड़ जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। पानी का ढेर होगा पितरा में तो कौन मिला जाबे। बताया कि अंशुमान सगर का पोता कौन? अंशुमान। ये अपना कुड़म्बा टोहने के लिए ढूंढने के लिए आया था कि 60,000 चाचा ताऊ गए तो कहाँ गए। तो देखो जब 60,000 की बानी की कुटी देखी अंशुमान, माटी का ढेर बनेड़ा देखा तो समझ गया कि भाई किसी ना किसी ने ये कार्रवाई करी है, तो इनकी मुक्ति भी होनी चाहिए। तो मुक्ति कैसे मिले? तो जो गरुड़ देवता, भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ देवता, उन्होंने ये भेद बताया कि गंगा जी को तेरे को लाना पड़ेगा इस मृत्यु लोक में, तब जाकर इन तेरे चाचा ताऊ की मुक्ति हो सकती है। तो देखो अंशुमान तपस्वी बन जाता है, अंशुमान गंगा जी को ध्यान लग जाता है, अंशुमान गंगा जी से देखो प्रार्थना करता है। और देखो आगे कैसे क्या बात बढ़ती है। राजा सगर के असमंजस हुआ, असमंजस के अंशुमान और अंशुमान के
राजा दिलीप, और राजा दिलीप के कैसे राजा भागीरथ हुआ। 4 पीढ़ी तक करी तपस्या, पीढ़ी पंचम आई, भागीरथ ने जन्म लिया जो भक्ति में लोलाई। भागीरथ ने जन्म लिया वो भक्ति लोलाई। भागीरथ ने जन्म लिया भक्ति लोलाई। मृत्यु लोक में सैये गंगे विष्णु ने फरमाई, मृत्यु लोक में कोड़ कोटले बोले गंगे माई। कोण लोटले बोले गंगे माई। कोण लोटले बोले गंगे माई। शीश झुका सेटा में ओठी, शीश झुका सेटा में ओठी, 3 लोक की नाथ प्यारा। चल फिरे से खुद हो जाते रात प्यारा। तोड़े और चढ़ फिरे से खुद हो जाते रात प्यारा। रूप भगवान चरण से गंगे मात प्यारा। तोड़े और चढ़ फिरे से खुद हो जाते रात प्यारा। तोड़े और चढ़ फिरे से खुद हो जाते रात प्यारा। खुद हो जाते रात प्यारा। हो जाते रात प्यारा। तोड़े और चढ़ फिरे से खुद हो जाते रात प्यारा। तोड़े और चढ़ फिरे से खुद हो जाते रात प्यारा। 4 पीढ़ी तक करी तपस्या, फिर पीढ़ी पंचम आई, भागीरथ ने जन्म लिया जो भक्ति में लोलाई। देखो पहली पीढ़ी राजा सगर, फिर असमंजस, फिर अंशुमान, फिर राजा दिलीप, और 5वीं पीढ़ी में कौन, राजा भागीरथ। राजा भागीरथ जन्म लेता है। राजा भागीरथ की भक्ति लोल आती है। राजा भागीरथ गंगा की भक्ति करता है, और उधर से भगवान विष्णु माँ गंगे को ऑर्डर देते हैं कि जा, तेरे को इस मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और राजा सगर के 60,000 जो लड़के हैं उनकी मुक्ति करनी पड़ेगी। तो देखो गंगा के भी थोड़ा अभिमान ये उत्पन्न हो गया था। गंगा कहने लगी कि मैं डायरेक्ट धरती पर जाऊंगी, भाई मृत्यु लोक में कौन ओटे। न्यू बोली गंगे माई कि मृत्यु लोक में मेरे ओटने वाला कोई नहीं है। क्यों? डायरेक्ट धरती पर गिरूंगी तो मेरा वेग इतना ज्यादा है, मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है, मेरी तीव्रता इतनी ज्यादा है कि डायरेक्ट धरती पर गिरूंगी तो धरती तहस नहस हो जाएगी, सब उथल पुथल हो जाएगा। तो देखो उधर से भगवान शंकर अपनी जटाओं को फैलाते हैं और कहने लगे गंगे से कि दिखा तेरी स्पीड, दिखा तेरी तीव्रता, कती ज्यादा से दिखानी दिखा। भगवान शंकर अपनी जटाओं को फैला लेते हैं। माँ गंगा जटा के अंदर समाती है। जटा के मायने चक्र काटबो करी गंगा, लेकिन एक बूंद धरती मारे भगवान शंकर कौन पड़वा देंगे। वहां गंगा का अभिमान सूर सूर होता है कि महाराज भगवान मेरे से गलती हो गई। तो देखो भगवान शंकर अपनी जटाओं को निचोड़ते हैं और बताया जाता है 3 बूंद ही केवल इस धरती पर गिरती हैं। उनमें से ये एक बूंद ये गंगे महारानी है। बताया ग्राम निदाने से चलकर हम बैठे मोटर लारी में, दिल से 2 कोस पड़े गुण गंगा बहे सुनारी में, दिल से 2 कोस पड़े गुण गंगा बहे सुनारी में, दिल्ली में 2 कोस बहे गंगा बहे सुनारी में। 8 कोस पे पवन मात का रहती मदद हमारी में, मेरी से दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी में, मेरी से दिल्ली
पीने से शुद्ध होता है स्नान पिया। हाथ धोने और जल पीने से शुद्ध होता है स्नान पिया। ब्रह्मरूप भगवान चरण से मन गंगे मात पिया। जल पीने से शुद्ध होता है स्नान पिया। हाथ धोने और जल पीने से शुद्ध होता है स्नान पिया। कवि अंत में कहते हैं कि ग्राम निदाने से चलकर हम बैठे मोटर लारी में, वहां जाके स्नान किया जहां गंगा बहे सुनारी में। 8 कोस पे भवन मात का जो बहती मदद हमारी में, और बेरी से दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी में। गढ़ गंगा के घाट उतर गया धनपत सिंह तेरे साथ पिया। गढ़ गंगा के घाट उतर गया धनपत सिंह तेरे साथ पिया। नहान धोन और जल पीने से शुद्ध हो जा से। बोलो श्री गंगे मैया की, भगत और भगवान की।